नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ की तरह एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिवाइडर, कैलिपर, निम्मी से कवर कराया था। एक नए टॉपिक की शुरुआत एक नए नोट्स के साथ करने जा रहे हैं, जो फिटर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसका नाम है ग्राइंडर एंड ग्राइंडर व्हील। टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्राइंडर एंड ग्राइंडर व्हील, इस टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसमें एब्रेसिव के बारे में पढ़ेंगे, एब्रेसिव, बॉन्ड, इसके जो स्ट्रक्चर्स, जो भी इसमें कवर होगा इस नोट्स के द्वारा हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। देखते हैं इस टॉपिक में किस प्रकार से एक जो एब्रेसिव है वो किस तरीके से मिलकर बना होता है, किस किस तत्व से मिलकर बना होता है। आइए देखिए, जो ग्राइंडर व्हील है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। नंबर एक, एब्रेसिव और एक बॉन्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखेंगे एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड, एब्रेसिव ग्रेन्स एंड बॉन्ड। इसमें सबसे पहले एब्रेसिव पर बात करेंगे कि एब्रेसिव होता क्या है। एब्रेसिव एक बहुत ही हार्ड और चिमड़ा पदार्थ होता है, जिसे तोड़ने पर वह छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों में बंटता है। एब्रेसिव एक बहुत ही चिमड़ा पदार्थ है, जिसे तोड़ने पर वह छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों में बंटता है। नेक्स्ट, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को एब्रेसिव कहते हैं, जो व्हील में कटिंग एज का काम करते हैं। ठीक है, एब्रेसिव दो टाइप्स के होते हैं। एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, एब्रेसिव आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक एब्रेसिव और नंबर दो होता है कृत्रिम एब्रेसिव। क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया है कि एब्रेसिव कितने टाइप्स के होते हैं। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जिसे बोला जाता है नेचुरल एब्रेसिव। एक होता है कृत्रिम एब्रेसिव, जिसे आर्टिफिशियल बोला जाता है। प्राकृतिक एब्रेसिव में एब्रेसिव हैं जो हमें प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम एब्रेसिव वे एब्रेसिव जो हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रिकल फर्नेस में तैयार किया जाता है। प्राकृतिक एब्रेसिव पर बात करते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव पर बात करते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव एक व्हील कटिंग टूल की धार लगाने और हार्ड मेटल की अनावश्यक धातु हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं प्राकृतिक एब्रेसिव के, एक है आपका एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, हीरा आदि। इसके जो एग्जाम्पल हैं प्राकृतिक एब्रेसिव के, वे नोट करेंगे। एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक एब्रेसिव के कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। एमरी इसका एक एग्जाम्पल है, कोरंडम, सैंडस्टोन और हीरा। इनमें हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव होता है। जो प्राकृतिक एब्रेसिव है उनमें हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव माना जाता है, आप ये बात याद रखेंगे। फिर जो कृत्रिम एब्रेसिव है, कृत्रिम एब्रेसिव पर बात करते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ए द्वारा अंकित किया जाता है और सिलिकॉन कार्बाइड को सी द्वारा अंकित किया जाता है। अभी तक हमने बात करी, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक होता है उसमें एब्रेसिव होता है, और एक होता है उसमें आपका बॉन्ड। हमने यहाँ तक बताया। हमने यहाँ से आगे हम जो हमने कवर किया है वो होता है एब्रेसिव। फिर मैंने कहा कि एब्रेसिव दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक एब्रेसिव, एक होता है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक होता है और कृत्रिम। फिर हमने प्राकृतिक पर बात करी, प्राकृतिक के एग्जाम्पल को हमने समझा कि प्राकृतिक के जो एग्जाम्पल हैं, प्राकृतिक के एग्जाम्पल एक होता है आपका एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन और हीरा। हीरा को हमने कहा कि सबसे अच्छा एब्रेसिव माना जाता है। फिर हमने कृत्रिम एब्रेसिव के बारे में बात करी, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे ए द्वारा अंकित किया जाता है, एक होता है सिलिकॉन
कार्बाइड जिसे C द्वारा अंकित किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कर्तरीम पे बात कर रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर बात करें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव को A अक्षर द्वारा अंकित करते हैं। इसकी हार्डनेस 9.6, इसका रंग नीला या लाल भूरा होता है। इस एब्रेसिव का प्रयोग हाई टेंसाइल वाली स्ट्रेंथ वाले पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, जो हाई टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ वाले पदार्थ हैं उनके एग्जाम्पल माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील। आपको जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही बनेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग, ध्यान दें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग कौन से मेटल पर ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट करेंगे, जो हाई टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ के पदार्थ हैं यहीं से ही क्वेश्चन आता है। जो हाई टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ उनके आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे ए से अंकित भी किया जाता है, और नंबर 2 वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट जो उसमें बात कर रहे हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड पर बात कर, देखिए सिलिकॉन कार्बाइड पर बात करते हैं, जो आपका कृत्रिम एब्रेसिव का दूसरा है। कृत्रिम एब्रेसिव हमने बताया कि दो प्रकार के हैं, एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर हम बात कर चुके हैं जो हाई टेंसाइल वाली स्ट्रेंथ के लिए प्रयोग होता है। दूसरा हमने बताया कि सिलिकॉन कार्बाइड जिसे C द्वारा अंकित किया जाता है उस पर बात कर रहे हैं। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को C से अंकित करते हैं, इसकी हार्डनेस 9.87 होती है। सिलिकॉन और कार्बन के मिश्रण से ये मिलकर बना होता है, जिसके लिए सिलिका सैंडस्ट तथा नमक के घोल का एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिकल फर्नेस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रयोग करके बनाया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे कि इसे C से अंकित किया जाता है, और इसकी हार्डनेस कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि इसकी हार्डनेस कितनी होती है। जो इसका यूज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से, इसका प्रयोग लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ वाले पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल जो पीतल, कास्ट आयरन, रबड़, संगमरमर, सीसा, तांबा और एल्युमिनियम, जो ये पदार्थ हैं लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ, उनकी ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। इसका रंग, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इसका रंग चमकदार काला या हरा होता है। ये दो भाग में होते हैं। जो ये इनके सिलिकॉन कार्बाइड हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड और एक होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का यूज लो टेंसाइल वाले स्ट्रेंथ वाली धातुओं की सरफेस ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग व सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। जो ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड है उसका यूज़ किया जाता है आपका जो आपकी ग्राइंडिंग के लिए, और जो आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है उसका प्रयोग सीमेंटेड कार्बाइड जो टिप्ड टूलों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो आपके एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव पर बात चल रही है। एब्रेसिव जो होते हैं, एब्रेसिव कणों का साइज जो होता है वो 10 से 600 नंबर तक निर्धारित किया जाता है। आप ये बात रखेंगे। एब्रेसिव कणों का जो साइज है वो 10 नंबर से 600 नंबर तक निर्धारित किया जाता है। इसमें 10 नंबर के कण सबसे मोटे साइज के तथा 600 नंबर के कण आटे के साइज के होते हैं, जिन्हें फ्लोर साइज कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। एब्रेसिव का जो साइज है वो प्रति वर्ग इंचों वाली सुराखों की छन्नियों में छानकर निर्धारित किया जाता है। ये जो आप याद रखेंगे कि जो आपकी एब्रेसिव का साइज है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, प्रति वर्ग इंच वाली सुराखों की छन्नियों में छानकर निर्धारित किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। जो नेक्स्ट बताया गया है इसमें वो बॉन्ड से रिलेटेड है। बॉन्ड एब्रेसिव को मजबूती से पकड़ता है तथा व्हील की आकृति प्रदान करता है। हमने अभी तक जो एब्रेसिव पर बात करी, एब्रेसिव का जो टाइप्स होते हैं उन पर बात करी, फिर उसके साइज के बारे में बात करते हैं। आइए साइज जो उसका है वो कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार रखा जाता है, कोर्स में कैसे, मीडियम में कैसे, फाइन में कैसे और वेरी फाइन में कैसे निर्धारित इसके साइज को करते हैं, वो देखते हैं एब्रेसिव में। अभी एब्रेसिव के बारे में हमने बताया कि 10 से 600 तक निर्धारित किया जाता है उनका साइज प्रति वर्ग इंच की छन्नियों में छानकर। लेकिन उनके साइज को किस प्रकार से एक बॉन्ड में प्रयोग किया जाता है, एक बॉन्ड के जो
किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसके साइज को निर्धारण करके अलग अलग प्रकार के अलग अलग फिनिशिंग के लिए जो बॉन्ड बनाए जाते हैं उनके लिए एब्रेसिव को किस प्रकार निर्धारण कर उस जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो एब्रेसिव का साइज है वो एक कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। हमने कहा कि 10 से 600 नंबर तक इनका निर्धारण होता है। जो कोर्स में होता है वो 10 से 24, मीडियम में होता है 30 से 60 और फाइन में होता है 80 से 180 और वेरी फाइन में होता है 220 से 600। वो कई बार क्वेश्चन देता है कि जो आपका इन्हीं में से कोई एक नंबर देगा और पूछेगा कि ये कौन से ग्रेन साइज में आता है। जो एब्रेसिव है उनका साइज कौन से ग्रेन साइज को वेरीफाई करेगा, कोर्स को करेगा, मीडियम को करेगा, फाइन को करेगा, वेरी फाइन को करेगा। आप केवल इतना याद रखेंगे कि कोर्स, एक सिंपल तरीका है कि कोर्स जो C4 कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, आप केवल इतना याद रखेंगे 10 से 24, 30 से 60, 80 से 180 और 220 से 600। ये आप याद रखेंगे कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। ये जो एब्रेसिव हैं उनके साइज का हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हमने जो एब्रेसिव जो था आपका टॉपिक वो कंप्लीट किया है कि एब्रेसिव के टाइप्स, एब्रेसिव का साइज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है बॉन्ड, क्योंकि जो आपका व्हील है वो दो तत्वों से मिलकर बनना है। सबसे पहले हमने बात करी, एक होता है एब्रेसिव और नंबर 2 पर बताया था बॉन्ड। अब बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी वीडियो का वो है बॉन्ड। बॉन्ड पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, बॉन्ड पर डिस्कशन करते हैं। बॉन्ड जो इस सिलेबस में ऐड किए गए हैं वो 7 प्रकार के बॉन्ड इस सिलेबस में ऐड किए गए हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। 7 प्रकार के। नंबर 1 वैट्रीफॉय बॉन्ड जिसे V द्वारा अंकित किया जाता है। नंबर 2 सिलिकेट बॉन्ड जिसे S द्वारा अंकित किया जाता है। और नंबर 3 आपका सैलक बॉन्ड जिसे E द्वारा अंकित किया जाता है। और नंबर 4 रबड़ बॉन्ड जिसे R द्वारा अंकित किया जाता है। और जो नेक्स्ट आपका 5 नंबर का जो बॉन्ड है उसे रेंजोनाइड या बैकालाइट बॉन्ड जिसे B द्वारा अंकित किया जाता है। और नंबर 6 ऑक्सीक्लोराइड जिसे OXY या O द्वारा अंकित किया जाता है। और जो नंबर 7 और लास्ट बॉन्ड है वो है आपका मेटेलिक बॉन्ड जिसे M द्वारा अंकित किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है कि वो किसी भी एक एब्रेसिव का नाम देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से इसे किसके द्वारा अंकित किया जाता है। बॉन्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को यही मिलता है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें कि जो वैट्रीफॉय बॉन्ड है उसे V द्वारा अंकित किया जाता है, जो सिलिकेट बॉन्ड है उसे S द्वारा अंकित किया जाता है, जो सैलक बॉन्ड है उसे E द्वारा, और रबड़ बॉन्ड को R द्वारा, रेंजोनाइट बैकालाइट B द्वारा, ऑक्सीक्लोराइड OXY या O द्वारा और मेटेलिक बॉन्ड M द्वारा अंकित किया जाता है। ये एक जो इनका अंकित करने का तरीका है वो हमने बताया कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो बॉन्ड की थ्योरी है उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए बॉन्ड की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। प्रत्येक जो बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार इसकी थ्योरी है। आइए वैट्रीफॉय बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। आपके सामने है वैट्रीफॉय बॉन्ड, उसका जो थ्योरी है वो समझते हैं किस प्रकार से है। वैट्रीफॉय बॉन्ड को V अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ये व्यास में 900 mm याद रखेंगे कि बनाए जाते हैं। यह मिट्टी का बना होता है। पानी और तेल तेजाब का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह आम साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप ये बात याद रखेंगे कि किसे किस द्वारा अंकित किया जाता है, आप ये बात ज़रूर नोट करेंगे। और इस पर पानी, तेल तेजाब का कोई असर नहीं होता और मिट्टी के बने होते हैं। नेक्स्ट जो बॉन्ड है सिलिकेट बॉन्ड को S अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ये बड़े व्यास के बनाए जाते हैं। आप ये बात याद रखेंगे कि बड़े व्यास के बनाए जाते हैं या बड़े डायमीटर में बनाए जाते हैं। इसके द्वारा कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे इसका जो प्रयोग है, जो सिलिकेट बॉन्ड है उसका प्रयोग कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए किया जाता है। यह सिलिकेट ऑफ सोडा
जिसे ग्लास ऑफ वाटर और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। यह बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड होता है, यह बहुत ही सॉफ्ट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो आपका बॉन्ड है वो है सैलक बॉन्ड। सैलक बॉन्ड को ई अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग उच्च फिनिशिंग के लिए, याद रहे, इसका प्रयोग उच्च फिनिशिंग के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पिस्टन, केमशाफ्ट आदि इस बॉन्ड द्वारा ही उनकी फिनिशिंग की जाती है। जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो है आपका रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड के बारे में थ्योरी सुनते हैं कि किस प्रकार से है। रबड़ बॉन्ड की मोटाई 0.08 mm से कम रखी जाती है। इसका प्रयोग पार्टिंग या स्लोटिंग के लिए किया जाता है। आप देख भी रहे हैं जो नोट्स हैं उनमें प्रॉपर वही लाइन, वही एकदम एक्सप्लेन किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर है। आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही देखने को मिलता है। रबड़ बॉन्ड, इसका प्रयोग पार्टिंग या स्लोटिंग के लिए किया जाता है। टुकड़े काटने में भी इसका यूज़ किया जाता है या स्लोट बनाने में भी रबड़ बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका बॉन्ड है रेंजोनाइट या बैकोलाइट, इसे बी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग दो पार्टों को काटने तथा टूल स्नेनिंग आदि के लिए किया जाता है। जो रेंजोनाइट बॉन्ड है उसका जो यूज है वो उच्च गति पर किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि उच्च गति पर प्रयोग होने वाला जो बॉन्ड है वो है रेंजोनाइट बैकोलाइट। यह बहुत ही मजबूत बॉन्ड है जिसे रेजिन से बनाया जाता है, जिसे आप बिरोचा भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो बॉन्ड ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड OXY या O से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कूल सेटिंग बॉन्ड, कई बार एग्जाम में आया है कि जो कूल सेटिंग बॉन्ड है उसका नाम बताएं कौन सा है। इसे कूल सेटिंग बॉन्ड भी कहते हैं। इसके द्वारा कटिंग करते समय बहुत कम गर्मी उत्पन्न होती है। इसे एब्रेसिव ग्रेन्स को मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्लोराइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह ठंडी हालात में सेट होने वाला बॉन्ड है। आप ये बात याद रखेंगे। इसका यूज शुष्क ग्राइंडिंग के लिए भी किया जाता है, जो आपका ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड है। नेक्स्ट बॉन्ड जो लास्ट अंतिम बॉन्ड आपका है मेटेलिक बॉन्ड, जिसे M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देंगे मेटेलिक बॉन्ड में डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के व्हील सॉफ्ट मेटल और एब्रेसिव को पिघलाकर डाई कास्टिंग मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस बॉन्ड का यूज सीमेंटेड कार्बाइड जो आपके टिप्ड टूल होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे, जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए मेटेलिक बॉन्ड जिसे M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपको जो बॉन्ड है उसकी थ्योरी हमने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने कवर कराए हैं। नेक्स्ट जो बॉन्ड पर बात करते हैं, जो हमारा बॉन्ड है वो एब्रेसिव को पकड़े रखता है और व्हील को आकृति प्रदान करता है। जो व्हील में बॉन्ड का कार्य मजबूती से पकड़ कर रखना एब्रेसिव को और व्हील की आकृति प्रदान करना होता है। देखिए इसमें ग्रेड ऑफ व्हील को समझेंगे कि किस ग्रेड के व्हील पाए जाते हैं। जो ग्रेड ऑफ व्हील होता है वो किस इस प्रकार से जो परिभाषित किया जाता है व्हील में। इसमें एक होता है सॉफ्ट ग्रेड का व्हील, मीडियम ग्रेड का और हार्ड ग्रेड का। एक उसकी कोडिंग होती है, जो ग्रेड होते हैं ABCD में कहाँ से कहाँ तक किस ग्रेड में दर्शाया जाता है। A से H जो होता है वो आपका सॉफ्ट ग्रेड का व्हील होगा। I से P जो होंगे वो होगा आपका मीडियम ग्रेड का और हार्ड ग्रेड का व्हील होगा आपका Q से Z। ये बात आप याद रखेंगे। A से H सॉफ्ट, I से P आपका मीडियम और हार्ड जो ग्रेड का व्हील होगा वो होगा Q से Z। A से H के बीच में कोई भी ABCD अगर वो अंकित करे, A से H तक कोई भी ABCD वो अंकित करे तो वो सॉफ्ट ग्रेड की। I से P कोई भी इसके बीच की जो ABCD अंकित करता है, अल्फ़ाबेट अंकित करता है तो वो मीडियम का। और Q से Z कोई भी अल्फ़ाबेट अगर वो अंकित करे और आपसे पूछे क्वेश्चन कि ये बताएं कि S किस ग्रेड ऑफ व्हील को अंकित करता है, तो आप क्वेश्चन में इस ट्रिक के माध्यम से सेट कर कर अपना आंसर दे सकते हैं। A से H, I से P, Q से Z। एक बार दोहराएंगे ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिस बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव कणों को बहुत देर तक पकड़े रखता है उसे हार्ड ग्रेड का व्हील कहते हैं। अगर बहुत देर तक एब्रेसिव कणों को पकड़ रहा है बॉन्ड
तो उसे हार्ड ग्रेड का व्हील कहते हैं। जिस बॉन्ड का व्हील एब्रेसिव कणों को जल्दी छोड़ देता है उसे सॉफ्ट ग्रेड का व्हील कहते हैं। ये क्या थ्योरी है इसे समझेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि एब्रेसिव को पकड़ने का कार्य कौन कर रहा है, व्हील में बॉन्ड कर रहा है। अगर वो बहुत देर तक पकड़े रखता है बॉन्ड तो वो हार्ड ग्रेड का व्हील है, अगर बहुत जल्द छोड़ देता है तो सॉफ्ट ग्रेड का व्हील कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखते हैं क्या बोल रहा है कि हार्ड मटेरियल के लिए नरम ग्रेड के व्हील और नरम धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड के व्हील प्रयोग किए जाते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए नरम ग्रेड के व्हील और नरम धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड के व्हील प्रयोग किए जाते हैं। उल्टा है, नरम के लिए हार्ड और हार्ड के लिए नरम। ये बात आप याद रखेंगे। ग्राइंडिंग नेक्स्ट जो है, ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है ये वो है। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हील क्या कहता है, यदि बॉन्ड ज़्यादा और कण कम होंगे, ध्यान दें, यदि बॉन्ड ज़्यादा और कण कम होंगे तो कणों की आपसी दूरी ज़्यादा होगी, जिसे ओपन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर्स आपके दो प्रकार के हैं, एक ओपन और एक है आपका डेंस। ये बात आप याद रखेंगे। नंबर 2, जिस बॉन्ड में कण अधिक मात्रा में होंगे तो कणों की आपसी दूरी कम होगी, अर्थात कण पास पास होंगे, जिसे क्लोज स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सपोज करें ये बॉन्ड एक व्हील है, इसमें जो आपके ये कण हैं, बॉन्ड और कण की अगर बात करें, एब्रेसिव बहुत नज़दीक हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम है तो वो होगा आपका क्लोज स्ट्रक्चर। अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है एब्रेसिव के तो वो होगा आपका ओपन स्ट्रक्चर्स। डेंस स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग आती है वो 1 से 8 और ओपन में आती है 9 से 16। आप ये बात याद रखेंगे कि 1 से 8 तक के बीच वो कोई भी नंबर दे तो आप उसे अंकित कराएंगे, डेंस स्ट्रक्चर बताएंगे। जो क्वेश्चन है अगर वो ओपन की दे 9 से 16, कोई भी आपको गिनती दे इनके बीच की, तो आप उसे कहेंगे ओपन स्ट्रक्चर्स का व्हील है। नेक्स्ट बात करें ओपन स्ट्रक्चर व्हील ज़्यादा धातु काटते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, जबकि डेंस स्ट्रक्चर्स के व्हील फिनिशिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, व्हील जो चैप्टर है आपका उससे कई बार क्वेश्चन देखते हैं जो अलग से हैं, कई बार एग्ज़ाम में आए भी हैं, उन पर जो बात करते हैं, जो टॉप पॉइंट हैं उन पर बात करते हैं। ये देखिए आपका जो पॉइंट है, जब व्हील के फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाते हैं इसे व्हील का ग्लेजिंग कहते हैं। सपोज करें अगर ये व्हील है, एक ग्राइंडिंग व्हील है, तब हम इससे लगातार अगर कार्य करते रहें, अगर उसका जो फेस है वो चमकदार हो जाए, शीशे की तरह चमकदार हो जाए, तो उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लेजिंग। आप ये बात रखेंगे। यह जो ग्लेजिंग की क्रिया है वह ड्रेसिंग करके ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, ध्यान देंगे इस पर, ग्राइंडिंग करते समय व्हील के फेस पर धातु के कण फंस जाते हैं और वह धातु काटना बंद कर देता है, तो उसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। ये व्हील है, अगर इस पर कार्य करते समय ये धातु जो है वो इसमें कण फंस जाते हैं तो वह धातु काटना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेसिंग से व्हील को साफ तथा नए कण में लाना तथा लोडिंग व ग्लेजिंग की क्रिया को दूर करना है। जो ड्रेसिंग क्रिया है वो ग्लेजिंग और लोडिंग की क्रिया द्वारा ठीक की जा सकती है। जो आपकी ट्रूइंग नीचे बताई गई है, ट्रूइंग की क्रिया क्या होती है, ट्रूइंग क्रिया तब की जाती है जब व्हील के फेस की आकृति टेपर हो जाती है या व्हील का कोना टूट जाता है, तब व्हील को शुद्ध साइज में लाने के लिए आपकी ट्रूइंग क्रिया की जाती है। ये 3 विधियां हमने बताई हैं, ग्लेजिंग, लोडिंग, ट्रूइंग और ड्रेसिंग 4 बताई हैं। इनसे क्वेश्चन आएगा, अगर वो शीशे की तरह चमकदार हो जाए
तो आप याद रखेंगे कि उसे ग्लेजिंग कहा जाता है। अगर व्हील में धातु के कण फंस जाएं तो उसे लोडिंग कहा जाता है। लोडिंग और ग्लेजिंग की जो क्रिया है वो ड्रेसिंग से ठीक की जा सकती हैं। अगर व्हील का कोना टूट जाए या उसकी आकृति टेपर हो जाए तो उसे टूरिंग विधि द्वारा सही किया जा सकता है। आप ये बात याद रखेंगे। इस वीडियो सेशन में हमने आपको ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील टॉपिक से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।